Hello dear students, welcome to this ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 12 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। क्या आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई देती है? स्क्रीन दिखाई देती है? ओके। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू method for the integration, and that is integration by partial fraction. Remember, integration by partial फ्रैक्शन। दोस्तों, मान लीजिए इफ देर इज पोलिनोमियल फंक्शंस आर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, p of x upon q of x where q of x is not equal to 0। ये जो रेशियो है इसमें इफ डिग्री ऑफ पी एफ एक्स विच इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, यदि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इफ डिग्री of p of x is greater than degree of q of x, then it is called improper fraction। यदि improper fraction है तो हमें उसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में बाय मेथड ऑफ डिवीजन। वो मेथड क्या है? तो p ऑफ x अपन q ऑफ x इज इक्वल टू t1x प्लस p ऑफ x p1x अपन q ऑफ x। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यदि हम देखेंगे कि p1x की जो डिग्री है वो qx से कम ही होगी। किस तरह से डिवीजन में लाएंगे दोस्तों? तो वी नो वेरी वेल बाय द डिवीजन मेथड p of x consider as dividend, q of x consider as dividend, t1x consider as quotient and p1x as a remainder। चलो समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है, जो भी मैं आपको इंटीग्रेशन में समझा रहा हूँ, जो भी नोट्स पॉइंट है, थियरी पॉइंट है और फॉर्मूलाज है, नोटबुक में इनिशियल में ये सभी पॉइंट एक ही जगह पे आप दर्ज कीजिए, जिससे समय समय पर आप इसे रिवाइज कर सकें। एग्जाम्पल रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, मेथड को फॉलो करना है, तभी तो मैथ्स की पकड़ मजबूत रहेगी। ऑलवेज फॉलो मेथड, नॉट क्वेश्चंस। क्लियर? अब हम देखेंगे स्पेशल ऐसे टर्म्स किस टाइप के हैं और पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन मतलब पी एक्स अपन क्यू एक्स किस टाइप का हो
तो हमें क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, यहाँ पर फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मान लीजिए यदि ऐसा है पी एक्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ध्यान से देखिए, अब पहले तो ये आपको पता लगाना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। तो इस न्यूमरेटर की डिग्री आप देखेंगे तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर 1, इन दोनों का एक्सपांशन आप करोगे तो डिग्री मिलेगी 2, तो ये ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कौन से लेने हैं, तो a अपन x माइनस ए। यदि x की पावर 1 है तो उसके लिए फ्रैक्शन हमें 1 लेना है, प्लस यहाँ प्लस लेना है, प्लस b अपन x माइनस बी। यदि यहाँ पर x प्लस बी होता है तो यहाँ पर x प्लस बी करेंगे, बस वहीं पर चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्लियर दोस्तों। मान लीजिए यदि कोई तीसरा स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, पी एक्स प्लस क्यू अपन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होगा, ए अपन एक्स प्लस ए, बी अपन एक्स प्लस बी एंड सी अपन एक्स प्लस सी। जितने ये टर्म आते जाएंगे उतने ये पार्शियल फ्रैक्शंस हम रखते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा x की पावर 1 है तो सिर्फ एक ही फ्रैक्शन हमें लेना है। चलो क्लियर दोस्तों। नंबर 3 देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर कोई भी हो सकता है, बस हमें तो पहले ये जानना है कि ये प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। यदि स्क्वायर है तो सबसे पहले एक पावर लेनी है, उसके बाद में 2 पावर हम लेंगे, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि x की पावर 2 है तो यहाँ पर एक ही फ्रैक्शन क्यों, तो सेम टर्म का एक तो यह आ गया ना दोस्तों, इसीलिए a अपन एक्स माइनस ए प्लस बी अपन एक्स माइनस बी। क्लियर। यदि यहाँ पर 3 पावर है तो प्लस सी अपन एक्स माइनस ए क्यू ऐसा लिखेंगे, यदि पावर 3 है तब, अदरवाइज नॉट। चलो क्लियर। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर दोस्तों। मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए ऐसा है। x की पावर देखिए 2 है यहाँ पर, तो फ्रैक्शन होगा ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए। प्लस सी अपन एक्स प्लस बी। एक टर्म होता तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो फिर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैलेंस करना है, वो मेथड भी हम जान ही चुके हैं। चलो यहाँ तक क्लियर। इतने फॉर्म्स आएंगे दोस्तों, तो इन सभी पर हमें ध्यान देना है। चलो इतना क्लियर है दोस्तों। वेरी गुड। आज मेरा पूरा परिवार वीडियो देख रहा है, इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों कि आप सभी बच्चे आज के इस लेक्चर में ज्वाइन हुए हैं।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे 2-3 मेहमान नए आए हैं यहाँ पर। एक तो है ईशा की बेस्ट फ्रेंड उपल, विधि और मित ज्वाइन हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, फाइंड dx अपन x प्लस 1 x प्लस 2। ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों में एक एक पावर है, तो टोटल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। न्यूमरेटर में तो डिग्री है ही नहीं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यहां पर न्यूमरेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। देखिए दोस्तों, dx नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है। इंटीग्रेशन dx तो इंटीग्रेशन की एक सिंबल है, जो यहाँ पर है वही इंटीग्रेंड है, वही फंक्शन है। तो यहाँ पर एक है, तो इसके लिए फ्रैक्शन एक ही हम यूज करेंगे, a अपन एक्स प्लस 1 b अपन x प्लस 2। चलो टेक एलसीएम इन राइट हैंड साइड। तो a अपन एक्स प्लस 2, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, एंड b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। x plus 1 x plus 2 cancel from both the sides। 1 into a is 1 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1, equation number 2। See, there are two methods to find such a partial fraction। Method number 1, by substituting corresponding value of x in given equation। Method number 2, by comparison of coefficient of variable x। दोनों साइड x के कोएफिशिएंट x स्क्वायर के मतलब वेरिएबल के कोएफिशिएंट कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कंपेयर करने हैं, ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड x की कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड करके लेकर के हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। जब कोई फंक्शन ये इक्वेशन नंबर 2 कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उस वक्त हम कंपैरिजन वाले मेथड यूज करेंगे, ठीक है। बाकी तो हम x की वैल्यू पुट करके ही वैल्यू फाइंड करेंगे a एंड b की। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -2, -2 ही क्यों लिया? देखिए दोस्तों, यदि मुझे दिन चुनना है तो मुझे रात को भूलना होगा। समझ रहे हैं आप? जैसे उर्मी को चुनते हैं तो प्रिंस को भूलना होगा। बहुत दुख की बात है। यदि x -2 ले लेते हैं तो ये टर्म कैंसिल होकर के सीधा ही b मिलेगा। यदि a चाहिए तो b कैंसिल करने के लिए कोएफिशिएंट यहाँ पर x जो है
वो हमें इसका ऑपोजिट लेना होगा। अब आप समझ गए कि इस तरह से फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो x है ही नहीं, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, सो 1 इज इक्वल टू माइनस b, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। चलो क्लियर। इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1, याद रखिए यदि दोनों में से कोई एक पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाता है तो उसके बाद x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। लेकिन हो सके इतना सिंपल बनाने के लिए हम x को लेंगे -1। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हुआ कैंसल। -1 प्लस 2 मीन्स 1, सो a इज इक्वल टू 1। चलो a मिला 1, b मिला -1, इक्वेशन 1 से। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 upon x plus 2 x plus 1 is equal to a means what, 1 upon x plus 1 रहा यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 upon x plus 1 x plus 2 is equal to a means what, 1 upon x plus 1 and b is -1 upon x plus 2. So I is equal to integration of dx is equal to integration of 1 upon x plus 1 dx minus integration 1 upon x plus 2 dx। ये 1 upon x वाला फॉर्मूला है, log mod of x plus 1 माइनस log mod of x plus 2 प्लस c। log में सब्ट्रैक्शन तो डिवीजन रूल, log of x plus 1 अपॉन x plus 2 प्लस c, ये होगा आंसर। चलो दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी मेथड दिखाता हूँ, मेथड नंबर 2। लेकिन याद रखिए मेथड 2 तभी काम आती है जब यहाँ पर दोनों की पावर सेम हो। उस मेथड में हमें क्या करना है, x plus 1 x plus 2 dx। डिनोमिनेटर के दोनों ही टर्म्स को यूज करके न्यूमरेटर को बैलेंस करना है। मतलब x plus 1 एंड x plus 2 का इस तरह से यूज कीजिए जिससे हमें वैल्यू 1 मिले। तो देखिए दोस्तों, x plus 2 माइनस x plus 1 करेंगे तो आप देख सकते हो इनका सब्ट्रैक्शन में 1 ही मिलेगा। डिवाइड बाई x plus 1 x plus 2 dx। इन दोनों को फर्स्ट टर्म के डिवीजन में डालेंगे तो 1 अपॉन x plus 1 मिलेगा, इसके डिवीजन में डालेंगे तो 1 अपॉन x plus 2 मिलेगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये यही है, देखा आपने। अब तो यही इंटीग्रेशन होने वाला है। चलो क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या है, मेथड 2 जो है
वो फास्ट हो सकेगी, और वो भी इजी मेथड है, और वो भी वैलिड मेथड है। ठीक है दोस्तों, वैलिड है। दोनों में से आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस में हम यूज कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन में नहीं। चलो दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 12, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ये देखिए, यहां पर मैंने आपको कहा था यदि दोनों की डिग्री सेम है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा था कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, देन दिस फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि दोनों की डिग्री भी सेम है तब ये इम्प्रॉपर ही कहा जाएगा। उस वक्त हमें क्या करना है, तो आप समझ गए, बाय द डिवीजन मेथड हमें इसे कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दोनों की सेम वैल्यू है फर्स्ट टर्म की, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये माइनस ये प्लस ए माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसल, 5x माइनस 5 ये वैल्यू रहेगी। देयरफॉर वी नो वेरी वेल डिवाइजर इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या आप समझ रहे हैं? चलो, इन दोनों का इसे एक टर्म मानेंगे और ये होगा दूसरा टर्म। सेपरेट डिवीजन लेना होगा, तो दिस डिवाइड बाय दिस मीन्स 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 dx। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ऐसे क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे? उर्मिक, हनी, क्या आप समझ रहे हैं? कल के लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उर्मिक, तुम अपना माइक अनम्यूट करो। उर्मिक, हेलो उर्मिक, उर्मिक, यस सर। अब आपको पता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे? कल मैथ्स में हम पढ़ चुके, मालूम है? यस यस सर। हाँ, तो क्या करते थे? सर न्यूमरेटर को पहले है ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालते थे और न्यूमरेटर से सेम करते थे। बिल्कुल सही। तो ये जो पार्ट है हम उस मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं, समझ गए आप? ओके, माइक आप म्यूट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन आज हमें सीखना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसीलिए मैं आज की मेथड को
यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। अदरवाइज ये मेथड जो हमने कल डिस्कस की थी वो बेस्ट रहेगी। अच्छा, आपके मन में प्रश्न है ऐसा कि वो मेथड बेस्ट क्यों? दोनों ही सेम है। वो मेथड बेस्ट इसीलिए क्योंकि यहां पर हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर निकालने होंगे। यदि इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उस वक्त हमें वही मेथड जो कल की जो मेथड थी कि भाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैलेंस करना है, फिर आगे इंटीग्रेशन करना है, वो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं और आज वो करके देखिएगा, है ना। जितना आप अपने खुद के बलबूते पर प्रैक्टिस करोगे वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट होगी दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5, इसके दो फैक्टर होंगे x माइनस 3 x माइनस 2 dx प्लस c। इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। ठीक है, अब हम इस पार्ट को अलग लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। या तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस i1 प्लस c, इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे हम। बराबर दोस्तों। चलो i1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 x माइनस 3 dx। 5x माइनस 5 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपन x माइनस 2 प्लस b अपन x माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसे नाम। चलो यहां तक सब कुछ क्लियर दोस्तों। आप इसे अलग न करके डायरेक्टली वहीं पर से, मुझे लग रहा है कि ऐसा करने से, चलो ना यही मेथड ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दोनों साइड एलसीएम लेंगे। a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। हमने एक स्टेप को स्किप कर दिया, वो क्या था? डिवीजन दोनों साइड से कैंसिल होने ही वाला है। ठीक है, वो स्टेप हम स्किप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब यहां पर इफ x इज इक्वल टू लेते हैं 3, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 5 10 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 3 माइनस 2 1। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू मिलेगी। इफ x इज इक्वल टू लेंगे 2, तो 2 इंटू 5 10 10 माइनस 5 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 प्लस b इंटू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि माइनस a इज इक्वल टू 5 है, सो a इज इक्वल टू माइनस 5। दोस्तों अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये स्टेप ये यहां पर है, उसके बदले हम ये ले सकते हैं। तो माइनस 5 अपन एक्स माइनस 2 प्लस 10 अपन एक्स माइनस 3 dx। चलो क्लियर दोस्तों। माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स माइनस 2 dx प्लस 10 इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स माइनस 3 dx।
-5 log mod of x minus 2, 10 log mod of x minus 3, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। आप भूलिएगा मत, ये I1 है और हमारा जो क्वेश्चन है वो I है। सो I इज इक्वल टू x प्लस I1, and what is I1? I1 is 10 log of x minus 3 minus 5 log of x minus 2 प्लस c, ये होगा इसका फाइनल आंसर। चलो क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों, एक्सरसाइज 7.5 में ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चंस है वो आपको आज ही प्रैक्टिस में लेने हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करेंगे तो 1/x² माइनस 9dx, इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला ही हमें अप्लाई करनी है। 9 मतलब 3², तो ये हो गया फॉर्मूला 1/x² माइनस a² जैसा। अब इसकी तो फॉर्मूला है 1/2a, a की जगह पे 3 log of x माइनस a अपन x प्लस a प्लस c, a मीन्स 3, तो आंसर रहेगा 1/6 log of x माइनस 3 अपन x प्लस 3 प्लस c, ये होगा इसका आंसर। चलो दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? क्वेश्चन में एकदम क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। फाइंड इंटीग्रेशन 1 माइनस x² डिवाइड बाई x इंटू 1 माइनस 2x dx। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, x की जो टोटल पावर है वो न्यूमरेटर में 2 है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। बाय डिवीजन मेथड वी मस्ट कन्वर्ट it into proper fraction। 1 minus x² x minus 2x² dx। अब ध्यान दीजिए, 1 minus x² यहाँ पर x minus 2x²। x की पावर तो सेम है लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है। -2 के लिए बदले -1 लाना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/2 into x means x/2 माइनस ओनली x², ये माइनस ये प्लस x² कैंसल, माइनस x/2 प्लस 1, ये है रिमाइंडर। क्या आप समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, x माइनस 2x²
इंटू 1/2 प्लस माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2x स्क्वायर dx। सेपरेट डिवीजन करेंगे तो 1/2 dx होगा प्लस इंटीग्रेशन माइनस x/2 प्लस 1, इसमें से हम x कॉमन लेकर के 1 माइनस 2x dx ऐसा कहेंगे। न्यूमरेटर कोई भी हो, लेकिन ये तो तय है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए x/2, इसका इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई 2 प्लस इसे हम कहेंगे सो I इज इक्वल टू, इसे हम कहेंगे I1 प्लस C, इक्वेशन नंबर 1, वेयर I1 इज इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू 1 माइनस 2x dx। चलो क्लियर। माइनस x/2 प्लस 1 x इंटू 1 माइनस 2x a अपन x प्लस b अपन 1 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 2 बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आफ्टर LCM माइनस x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सपोज x इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, तो ये टर्म 0 होकर के 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 0, ये टर्म कैंसल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, ये टर्म होगा। सपोज x इज इक्वल टू, अब हम कोई भी ले सकते हैं, हम लेंगे x इज इक्वल टू 1, तो देखिए माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 प्लस b रहेगा। तो ये वैल्यू है 1/2, a मतलब 1 इंटू 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 प्लस b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2। तो ये वैल्यू हमें मिली, वैल्यू ऑफ b। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। पहले है a अपन x, a मीन्स व्हाट 1, तो पहले आएगा 1 अपन x dx प्लस b मीन्स 3/2 अपन 1 माइनस 2x, 1 अपन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x प्लस 3/2 कांस्टेंट, ये भी 1 अपन x टाइप है, तो 1 लॉग ऑफ 1 माइनस 2x, x का को जो कोएफिशिएंट है वो है -2 से डिवाइड करना होगा। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, फाइनली वी गेट I इज इक्वल टू x/2 लेना है प्लस I1 मीन्स व्हाट, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3/4 लॉग ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c, ये है आंसर। चलो क्या आप समझ गए दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 6 इन एक्सरसाइज 7.5। चलो एक बार फिर से मेथड देख लेते हैं।
चलो क्लियर दोस्तों, आप समझ सकते हैं। विधि, उपल, मोक्ष, चलो मेरे ख्याल से आप इस मेथड को अच्छी तरह समझ चुके हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, रियाज इम्पोर्टेंट है, नेट प्रैक्टिस वेरी वेरी एसेंशियल। क्लियर दोस्तों। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 22, आपको खुद ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी, और मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को भी बखूबी सॉल्व कर पाएंगे। चलो दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 13, ध्यान से, फाइंड इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। by using पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सबसे पहले 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3। तो पहला जो फ्रैक्शन आएगा a अपन x प्लस 1 लिखेंगे, फिर b अपन x प्लस 1 की एक पावर इंक्रीज करेंगे। यदि 3 पावर है तो अगेन c अपन x प्लस 1 होल क्यूब, ऐसा हम कर सकेंगे। चलो क्लियर दोस्तों। प्लस c अपन x प्लस 3, इसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या रहेगा, यहाँ पर एलसीएम जरूरी है इसलिए हम बताएंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये होगा एलसीएम। इट हैज x प्लस 1 अगेन 1 टाइम and also x plus 3, तो a into x plus 1 x plus 3, b into only x plus 3 plus c into x plus 1 whole square, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो क्लियर दोस्तों। 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3, दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड एलसीएम कैंसल, x प्लस 3 ऑल्सो कैंसल। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे हम। बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों। चलो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 ले लेते हैं। तो देखिए 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 लेंगे तो देखिए ये टर्म कैंसिल होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b माइनस 1 प्लस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 2b, क्योंकि b माइनस 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो फाइनली b इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। चलो क्लियर। चलो वंस अगेन
पुट x इज इक्वल टू -3 लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान दीजिए, 3x - 2 है यहां पर, थ्री एक्स माइनस टू, 3 इंटू -3 -2 इज इक्वल टू -3 लेंगे तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगा, बचेगा ओनली c, -3 + 1 होल स्क्वायर, -9 -2 -11 इज इक्वल टू 4c। सो c इज इक्वल टू -11/4। अब हम x कोई भी ले सकते हैं तो सिंपलेस्ट x लेंगे और वो होगा 0। इफ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 लेंगे तो ये टर्म होगा 1, ये होगा 3, सो a इंटू 3 प्लस b इंटू, यदि x 0 लेते हैं तो b इंटू 3 बचेगा, प्लस c इंटू 0 + 1 होल स्क्वायर, सिर्फ 1 बचेगा, ये वैल्यू है -2। 3 इंटू a, ये कितना है वी डोंट नो, 3a प्लस 3, b इज -5/2, b क्या है -5/2, एंड प्लस c इज इक्वल टू -11/4, -2 प्लस 15/2 प्लस 11/4 इज इक्वल टू 3a। देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 4 होगा एलसीएम, -8 प्लस 30 प्लस 11, तो ये वैल्यू है 33/4, सो a इज इक्वल टू 11/4। चलो क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से हमें a b c की वैल्यू हमें मिल गई। क्या आप समझ रहे हैं? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले वैल्यू है a वैल्यू हमें मिली अभी अभी 11/4, तो 11/4 अपन x प्लस 1 dx, प्लस b की वैल्यू -5/2 अपन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, -11/4 बाई x प्लस 3 dx। चलो 11/4 इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx माइनस 5/2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 को लाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर होगी नेगेटिव, 11/4 x प्लस 3 dx। चलो क्लियर, एकदम से क्लियर, ओके। अब देखिए 11/4 1/x का होगा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 माइनस 5/2, इसका होगा x⁻n मुताबिक x प्लस 1⁻−1 अपन -1, 11/4 लॉग मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस c। इन दोनों में कोएफिशिएंट कॉमन है दोस्तों 11/4, और लॉग का सब्ट्रैक्शन तो डिवीजन कहलाएगा x प्लस 1 अपन x प्लस 3, ये माइनस ए माइनस प्लस 5/2 इंटू x प्लस 1 प्लस c, एंड दिस इज द रिजल्ट। एक बार और देख लीजिए दोस्तों,
दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.5 में एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों ये, एंड एग्जाम्पल नंबर 14, ये दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर पाएंगे। सो डू योर सेल्फ। चलो दोस्तों, क्लियर। मेरे ख्याल से आज के इस लेक्चर में सभी जानकारी आपको मिल चुकी। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा। यदि आपको डाउट है तो देखिएगा, अदरवाइज प्रैक्टिस कीजिएगा और आज का जो शेड्यूल है उसे फॉलो करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।